नमस्कार। जैसा कि सब जानते हैं कि केंद्रीय बजट 2025 आ चुका है। जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने काफी कुछ जो है पिटारा खोला है। क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं, क्या क्या सस्ती हुई हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। केवीएस प्रीमियर ग्रुप के सीएमडी हमारे साथ हैं देवेंद्र कुमार अग्रवाल जी। देवेंद्र जी, कैसा रहा बजट, क्या कहना चाहते हैं आज के बजट के बारे में, आपका क्या है? सबसे पहले तो मैं राजेश शर्मा जी आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने इस ज्वलंत विषय के लिए एक समय निकाला अपना। जहाँ तक आज के बजट की बात है, मैं इस बजट को गत वर्षों के बजट से काफ़ी संतुलित तो नहीं कहूँगा, बेहतर कहूँगा, क्योंकि इसमें लगभग हर क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का कार्य किया गया। क्षेत्र चाहे वो उत्पादन का हो, चाहे रोजगार का हो या ऊर्जा का, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए तीनों बहुत आवश्यक हैं और इन तीनों ही क्षेत्रों को उचित प्रोत्साहन जो आवश्यकता होती है वो इसमें दिए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस बजट के पीछे निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक सकारात्मक सोच है उसका प्रभाव भी हमें दिखाई पड़ता है। साथ ही हमारी भावी पीढ़ी का भविष्य क्या हो, जो देश की दिशा निर्धारित करती है, उसके लिए शिक्षा में उन्हें आधुनिक संसाधन उपलब्ध हो, विज्ञान की शिक्षा उनको मिले। कई संस्थानों को अपग्रेड करने की व्यवस्था इसमें की गई है। देश में एक बड़ी भारी समस्या है, स्वास्थ्य सेवाएं जितनी उपलब्ध होनी चाहिए उतनी नहीं है। अक्सर ये विषय आता है कि डॉक्टर्स की चिकित्सकों की कमी है, तो अगले 3-4 वर्षों में लगभग 10,000 सीट्स बढ़ाने की बात इसमें कही गई है। बड़ा एक स्वागत योग्य कदम है। इससे मेडिकल में ना तो बल्कि इसमें स्वास्थ्य सुविधाएँ तो बढ़ेंगी, बल्कि एक अक्सर बात आती है कि बहुत एक्सपेंसिव है मेडिकल एजुकेशन, उसमें भी इसमें सुधार होगा। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, जहाँ फिशरीज़ हैं या डेयरीज़ हैं, उनके लिए भी प्रोत्साहन दिया गया। सबसे बड़ा एक वर्ग है जिसे हम मध्यम वर्ग के रूप में जानते हैं, उसकी बहुत समय से मांग थी कि उसकी अधिकांश आय टैक्स के रूप में चली जाती है, उसके पास खर्चे के लिए बचता नहीं है। तो उस टैक्स की छूट की सीमा को बढ़ाया जाए, उसको बढ़ाया भी गया, 12 लाख रुपये किया गया। और उसके बाद जो स्लैब्स हैं उनको भी काफ़ी रिशनाइज किया गया, जैसे 15 लाख तक 15%, 25 लाख तक 25%। ये अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम है। आज विज्ञान के इस युग में, विकास के युग में, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बड़ा भारी उत्पादन और उसका उपयोग और उसकी लागत, इन तीनों को भी बड़ा एक इसमें सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता थी। तो इस बजट में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि उत्पादन इनका बढ़े, लेकिन उत्पादन लागत कम हो, ताकि अल्टीमेटली उपभोक्ताओं को सस्ते रूप में ये प्राप्त हो। उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी हैं, LCDs भी हैं, या दूसरे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, लिथियम बैटरीज हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये बड़ा स्वागत योग्य बजट है और इसका बहुत जल्दी इसके परिणाम प्रदर्शित भी होंगे और हम अपने देश को एक अपने उस मिशन की ओर जो माननीय मोदी जी का है कि हम एक विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना सकें, हम जरूर इसमें कामयाब होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। देवेंद्र जी, जो एक नई चीज़ हमने इसमें देखी, जो MSME जो स्टार्टअप है, जो नीचे के जो बहुत ही लघु उद्योग, उनके लिए बड़ी राहत दी है। स्टार्टअप इन्होंने करा है, 10 करोड़ कर दिया है। और किसानों को भी कुछ किया है, 3 लाख से 5 लाख क्रेडिट कार्ड के लिए। कुछ कहना चाहेंगे जानते हैं? देखिए, स्टार्टअप्स को अगर बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं को अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। और जो आज हमारे स्टार्टअप्स हैं, अगर मैं कहूँ तो वो देश के भविष्य हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलता है तो युवाओं को, उनकी ऊर्जा को, उनकी क्षमताओं को एक बढ़ावा देने वाला प्रयास है। उनके लिए जो फंड सुरक्षित रखे गए हैं और उसमें उनको प्रोत्साहित करने की व्यवस्थाएं भी की गई हैं, बड़ा अच्छा कदम है। एक अंतिम प्रश्न है देवेंद्र जी, मुझे अब पर्सनली बहुत अच्छा लगा। जो गरीब आदमी, कैंसर जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा, उसको लेकर उन्होंने सेस कम कर दिया और 36 दवाइयों पे जो है काफ़ी टैक्स कम किया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर हम चिकित्सा क्षेत्र की बात करते हैं तो हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, इस बात से परेशान है कि चिकित्सा सुविधाएं बहुत महंगी हो गई हैं। आदमी डॉक्टर की फीस भी बर्दाश्त कर लेता है,
अस्पताल के खर्चे भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन दवाओं की लागत उसे मार डालती है। तो बहुत सी लगभग 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स को सस्ता किया गया। कैंसर जो है एक महामारी का रूप ले रहा है हमारे देश में, पूरी दुनिया में, तो उसकी दवाओं को सस्ता किया गया। इसका लाभ तो गरीब को, अमीर को, सबको मिलेगा और कुल मिलाकर एक सकारात्मक माहौल भी बनेगा। लोगों को जो बहुत से धन के अभाव में चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। एक बड़ा अच्छा प्रयास है।